ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आज यहाँ पर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एजेंडा बहुत क्लियर था, एजुकेशन फ़ीस को लेकर। जो स्कूल में जो फीस चल रही और डिपार्टमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से ये प्राइवेट स्कूल के ऊपर कोई लगाम नहीं पकड़ रहे आज, तो उस वजह से हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करें कि ये लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो, फीस के ऊपर एक कमेटी रिफॉर्म कर एक फ़ीस स्लैब बनाओ जिससे गरीब से गरीब भी पढ़ सके, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमारे को राइट्स देता है। और इसी के साथ साथ मैं गुलबर्गा के आवाम से भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जनता परिवार का साथ दीजिए, आप हम लोगों का साथ दीजिए, क्योंकि हम लोग मुसलसल जब से हम लोग सोशल या पॉलिटिक्स में आए हुए हैं, हम लोग मुसलसल इशू बेस्ड मूवमेंट करते आए हुए हैं हम लोग, और आज हम लोगों को आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, याद रखिए, गुलामी, जब हम लोग अगर गुलामी में उतरेंगे तो हमारी नस्ल भी गुलामी में उतरेगी, हमारी नस्ल भी। आज हमारे को ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनकर ठहरना है हमारे को, तभी जाकर हम हमारे बच्चों को मुस्तकबिल बनाते हैं। ये प्रोटेस्ट कोई छोटी चीज़ नहीं है कि आए रोड पे आकर हम पागलों की तरह नहीं चिल्ला रहे, ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए चिल्ला रहे, ये कर रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं हम लोग। बहरहाल गुलबर्गा के अवाम से आज मेमोरेंडम दिए सो हम लोग 45 डेज़ का हम लोग टाइम दिए सो है। अगर 45 दिन में नहीं होता तो विल हैव ए वेरी बिग प्रोटेस्ट, एक बहुत बड़ा एहतजाज करना है हम लोगों को, और करना ही है हम लोगों को ये एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ, ये एजुकेशन में जो करप्शन चल रहा है इसके खिलाफ। इसलिए 45 डेज़ के बाद, 45 डेज़ में जो प्रोटेस्ट करेंगे, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई पब्लिक आवाम को, ख़ास तौर पर वो पेरेंट्स को मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। बाकी का तो आप मेरे साथी आप लोगों को पूरा इत्तला दिए हुए हैं कि किस बुनियाद पे ये मूवमेंट हुआ से हम लोगों का, कितने वैलिड पॉइंट्स हम लोग आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। तो बस यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जनता परिवार का साथ दीजिए। अगर जो लोग साथ नहीं दे सकते तो हमारे हक़ में दुआ कीजिए कि हम ऐसे मुसलसल आप लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। शुक्रिया। सभी को नमस्ते, मैं जनता परिवार संगठन से कृष्णकांत। आज जनता परिवार संगठन से स्कूल फीस के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और एजुकेशन मिनिस्टर, BO, ये सभी लोग क्या है, जो स्कूल फीस के नियमों को कंट्रोल नहीं कर लिए, तो इसीलिए कुछ मुद्दों को लेके ये जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से हम यहाँ पे एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें हमारी कुछ मांग ऐसी है कि पहली बात, गवर्नमेंट स्कूल्स को क्लोज मत करो, गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिटी डेवलप करो। क्वालिटी डेवलप करने से क्या है, बच्चे अच्छे पढ़ सकते हैं, गरीब घराने के बच्चे रहते हैं, किसान के बच्चे रहते हैं, तो जो बच्चे पढ़ाई से दूर हो रहे वो सभी बच्चे शिक्षा ले सकते हैं यहाँ पे। और दूसरी मांग हमारी, यहाँ पे पास में शाहपुर के पास 150 बच्चे दोपहर के खाना खा के अस्वस्थ हो गए, ये हाल ही में हुआ है। तो ऐसे अगले कोई भी स्कूल में बच्चे दोपहर के खाना खाते टाइम पे अस्वस्थ नहीं होना, इसके जिम्मेदार शिक्षण मंत्री लेना है और वहाँ का पूरा अधिकारियाँ लेना है। और तीसरी बात यह है, तो प्राइवेट सेक्टर में जो कोई भी एडमिशन करवाए सो है, तो उनकी जाति ये हो रही कि वहीं से ही बुक्स परचेस करना है। तो कर्नाटका प्रिंटिंग प्रेस जो है यहाँ पे नाकामयाब है। कर्नाटका प्रिंटिंग प्रेस से जो कोई भी बच्चों को बुक्स अगर मिलता गवर्नमेंट की तरफ से, चंद पैसों में मिलता, चंद रुपयों में मिलता, तो गरीब से गरीब बच्चा भी वो बुक्स ले सकता, पढ़ सकता, बढ़ सकता। तो एक कहावत है, एक देश को आप खोखला करना है, देश को बर्बाद करना है, वहाँ की शिक्षण व्यवस्था को आप ढीला कर दो। तो ऐसी शिक्षण व्यवस्था से ISO डॉक्टर अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता। तो हमारी मांग ये है सरकार से कि क्वालिटी एजुकेशन दो लोगों को, और लोगों का मांग है ये है कि एजुकेशन सबका राइट्स है, तो इसके लिए आप लोग काम करना है। और दूसरा मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों को कि शिक्षा सभी को मिलना चाहिए, अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन करवाइए, और कहीं पे भी कुछ भी समस्या है जनता परिवार के साथ जुड़िए। अगले 45 डेज़ में तो हम लोग अगर ये मांग पूरी नहीं करी सरकार, तो बहुत बड़ी संख्या पे हम लोग यहाँ पे जुलूस निकालने वाले हैं। तो इतना बोल के मैं मेरा 2 बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।
जय हिंद दोस्तों, मैं शेख सफन। आज तिमापुरी ठहरने का मकसद ये है कि बच्चों के एजुकेशन के ऊपर, ये एजुकेशन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का पूरे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का मसला है। ये वजह यह है कि जो आए दिनों प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस के लेके इशू बहुत सारे हो रहे हैं। हमें तकरीबन फ़ोन आ रहे हैं कि बच्चों की फ़ीस के वजह से गए बार जो एग्ज़ाम हुआ इससे पहले साल में, वो एग्ज़ाम फ़ीस पूरी कंप्लीट नहीं होने की वजह से बच्चों को, कई सारे बच्चों को एग्ज़ाम देने नहीं लगा है। और मैं यही चाहता हूँ कि, और अब ये बार जब फीस भरने की बारी आई तो उसमें बुक लिए भर रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, और ड्रेस है, तकरीबन शूज़ है, जो प्राइवेट स्कूल में फुलफिल बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं। क्यों बोले तो बुक के इतनी ज़्यादा फीस रहने की वजह से कोई ले नहीं सकते। प्राइवेट स्कूल से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एजुकेशन को, तालीम को बेच रहे हैं, आप बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। और मैं गुलबर्गे की आवाम से भी यही कहना चाहूँगा, और गुलबर्गे के जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के बीओ से यही कहना चाहूँगा, गुलबर्गा के आवाम से भी, कि आप सर्वे कीजिए। बीओ साहब आप सर्वे कीजिए। 9 बीओ हैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, 8 बीओ है। बीओ का काम रहता है प्राइवेट स्कूलों में जाके सर्वे करना। आप सर्वे कर रहे हैं? कहीं सर्वे नहीं कर रहे हैं। आप फूड के नाम पे बच्चों को गलत खाना खिला रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत से इशू हैं, इशू के ऊपर कोई बात करने वाला नहीं है। जो भी आप स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल किसी को पता है? बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं बोल रहे हैं, बोल को प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल वाले उसका फायदा उठा के बच्चों से बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं। उनके पेरेंट्स कहाँ से लाएंगे उतनी सारी फीस? अगर आप अस्सलाम, नमस्ते, जय भीम। आज यहाँ पर 27 जून को जो हम लोग खड़े हुए हैं 2 बजे से, अब 4 बजने का टाइम वक्त आ गया है, 2 घंटे जो तिमापुरी सर्कल पर जेपी से जो खड़े हुए हैं। जेपी का मतलब है कि जनता, जे से जनता हो रही है, पी से परिवार हो रहे हैं। ये जनता परिवार के जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से जो जितने भी ज़िले हैं वहाँ से जो जिम्मेदार बनकर आए हुए हैं, ये सब लोग का यहाँ पर जमा होने का सब में बड़ा कारण है कि एजुकेशन के डोनेशंस और जो फीस बढ़ाए हुए हैं, जो स्कूल के जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के नाम पर जो डोनेशन लिया जा रहा है, जो फीस बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे गौर गरीब के बच्चे जो है ना आगे पढ़ नहीं सकते, वो लोग डॉक्टर नहीं बन सकते। जैसा कि अभी यहाँ पर हमारे जनता परिवार के जो अध्यक्ष है डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने बताया कि तुम हॉस्पिटल बना रहे हो तो हॉस्पिटल में डॉक्टर कौन बनेगा? अगर एजुकेशन फ्री होगा, एजुकेशन की फीस कम होंगे तो गौर गरीब के बच्चे भी पढ़कर जो है ना वहाँ पर डॉक्टर बनने के काबिल हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इस बात की गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, कांग्रेस हुकूमत से, कि एजुकेशन को जो है ना आम करे और एजुकेशन को जो है ना फ्री ना करे, लेकिन फीस कम से कम करे कि ऑटो ड्राइवर और चाय के होटल में काम करने वालों की औलाद भी जो है ना एक हायर एजुकेशन लेकर वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन सके, जो हमारे देश को आगे बढ़ाने में सब में बड़ा जो है ना हाथ ये स्टूडेंट का ही होता है। स्टूडेंट को अगर तुम फीस अगर ज़्यादा रखेंगे तो वो लोग जो है ना पढ़ाई पे ध्यान कम देकर जो है ना कहीं होटलों में काम करने के लिए जाने का रास्ता चुन रहे हैं फैमिली वाले। तो यहाँ पर हमारा जनता परिवार का यही जो है ना रिक्वेस्ट है कि कर्नाटका हुकूमत से कि गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक मिनिमम फीस चार्ज करे, जो गरीब और अमीर का बच्चा जो है ना हायर एजुकेशन ले सके, दलित का भी बच्चा पढ़ सके, और हर समाज का बच्चा जो है ना, हर कमेटी वाले का बच्चा जो है ना डॉक्टर, इंजीनियर बन सके। अभी जो हाल चल रहा है, सिर्फ पैसे वालों के बच्चे 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए देकर जो है ना डॉक्टर बन रहे हैं। तो गरीब के बच्चे क्या करना? वही ऑटो लेना, 200-300 रुपए किराए में राबने जाना है, गौंडी कंस्ट्रक्शन के नीचे काम करने के लिए जाना है। तो ये जो भीख में जो कांग्रेस की जो हुकूमत बैठी है ना, जो बोल रही थी कि हम आएंगे, हमको ये गारंटी देंगे, हम गरीब का जो है ना भविष्य संभालेंगे, हम भविष्य को, हम गरीबों का भविष्य बनाएंगे बोलकर बोल रहे हैं ना, तो अगर तुम लोग स्कूल की फीस अगर सब में पहला कम करेंगे तो ये गरीब की जो है ना भविष्य बनेगा। क्योंकि एक ऑटो ड्राइवर का बच्चा अगर IAS ऑफिसर बनेगा तो सारे ऑटो ड्राइवर को जो है ना ये ख्वाहिश पैदा होंगी कि मेरे भी औलाद को मैं पढ़ा सकूं। अगर फीस अगर महंगी रहेंगी तो कोई भी जो है ना ये स्कूल में जो है ना नहीं पढ़ा सक रहे। और रही बात दिल्ली में जो गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूल का मुकाबला देकर तुम लोग जो इलेक्शन में बात करें कि हमारे कर्नाटक में भी जो है ना हम ऐसा एजुकेशन देंगे, आप 130 की बहुमती में आने के बाद सारे गारंटी भूलकर, सारे गरीब को जो है ना जो वादे करे थे सारे वादे भूलकर यहाँ पर तुम फीसों में जो है ना बढ़ोतरी लेके आए। कहीं पर 10,000 फीस है तो कहीं पर 1.5 लाख रुपए फीस है। ये फीस जो है ना हमारे जैसे जितने भी गरीब है वो गरीब नहीं दे सक रहे। तो इस बात के लिए जनता परिवार के जितने भी लोग आज यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर को जो है ना एक मेमोरेशन सबमिट करे हैं। 45 डेज का जो है ना उनको टाइम दिया गया है। 45 डेज में अगर इस पर इंक्वायरी नहीं होंगी तो इंशाल्लाह जनता परिवार के लोग आज यहाँ पर 100 खड़े हुए, आने वाले दिन में हजारों में खड़े हुए मिलेंगे। यही तिम्मापुरी सर्कल के पर हम गवर्नमेंट से वादा करते हैं कि ये 45 दिन में हमको जो है ना इसका एक्शन मिलना चाहिए। अगर एक्शन नहीं मिलेगा तो इसका अंजाम जो है ना आपकी सरकार को भुगतना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा सवाल सिर्फ कांग्रेस के लीडर्स से है जो बार
बार पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन की बुक दिखाते रहते हैं, संविधान की बुक हाथ में लेके बीजेपी को बताते हैं। सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूँ, उसमें राइट टू एजुकेशन है या नहीं, इतना पूछना चाहता हूँ मैं कांग्रेस के लीडर से। अगर है तो कर्नाटका के स्कूलों की हालत ऐसे क्यों है?